सभी को शुभेच्छा भी। अभी अभी हमारे धम्म मित्र लाल जी भाई, लाल जी ने बताया कि आज माननीय कांशीराम जी का जन्म दिवस भी है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ। एक इनके कारण बाबा साहब की पहचान संपूर्ण भारत में हुई। अगर ये माननीय कांशीराम जी नहीं होते तो शायद ही शायद ही भारत बाबा साहब को जान पाता। भारत के ऐसे बहुत से कोने, जहां मैं रहता हूँ रायपुर में, यहाँ कांशीराम जी के पहले गांव में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन माननीय कांशीराम जी के कारण छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बाबा साहब के घर घर में अम्बेडकर है। तो ये बाबा साहब की देन, पूज्य कांशीराम जी की देन है। तो ये खाली एक ही राज्य में नहीं, ऐसे अनेक राज्यों में, आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, बाबा साहब के घर घर में पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, ये बड़े बड़ा महान कार्य है। उनके लिए बहुत ही एक अच्छा कार्य किया उन्होंने। उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं, बहुत ही सुगति मिले। और इस प्रकार उनके जन्मदिन पर मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ। तो आज हमारा वंदना, त्रिरत्न वंदना का जो हमने तीनों यन वंदना ले, बुद्ध धम्म संघ वंदना, और उसके बाद संघ वंदना का जो बाकी का हिस्सा है, बाकी का जो हिस्सा है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि, धम्मं याव जीवितं शरणं गच्छामि, संघं याव जीवितं शरणं गच्छामि। ये अर्थात मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक धम्म, संघ तथा बुद्ध की शरण जाता हूँ। और उसके बाद में हमने देखा था नत्थी में शरणं गय्यम, अर्थात मेरा कोई शरण स्थान नहीं, नत्थी में ऐसा कोई भी मेरा अन्य शरण स्थान नहीं, दूसरा कोई मेरा शरण स्थान नहीं, बुद्ध ही मात्र, धम्म ही मात्र, संघ ही मात्र मेरा शरण स्थान है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो, आपका कल्याण हो, इस प्रकार का नत्थी में शरणं गय्यम, ये हमने देखने की कोशिश की थी। अर्थात पिछले सप्ताह में हम नत्थी में शरणं अय्यम अय्यम इसके बारे में हमने देखा था। क्यों, लेकिन हम नत्थी में शरणं अय्यम क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा अन्य कोई शरण स्थान नहीं। लेकिन हम ये नहीं भूलना है, क्या, कि हम जो नत्थी में शरणं अय्यम करते हैं, क्यों कहते हैं? कि हमें बुद्ध स्पष्ट आ गया है, हमें धम्म की स्पष्टता आ गई है, हमें संघ की स्पष्टता आ गई, तब हम कहते हैं। लेकिन अगर स्पष्टता नहीं है और हम नत्थी में शरणं कहते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। ये बिल्कुल हमें ध्यान देना होगा। ये ऐसा ही है कि हम त्रिशरण पंचशील कहते हैं, और त्रिशरण पंचशील कहते ही आए, कोई भी कार्यक्रम हो हम त्रिशरण पंचशील करते रहते हैं। फिर क्या है? लेकिन हम अगर उसका पालन नहीं करते तो फिर वो कोई मतलब का नहीं, क्योंकि हमें बुद्ध समझ में ही नहीं आए। अगर हम त्रिशरण पंचशील भी लेते हैं तो हमें बुद्ध धम्म संघ समझ में नहीं आए। उसका तो क्या है कि वो कहते ना, बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, और होशियार पक्षियों में उसमें फंसना नहीं चाहिए, ऐसा एक सन्यासी सिखा देता है पक्षियों को। अब पक्षी बोलते रहते हैं। उन्होंने सिखाया किस लिए? कि बेटा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है, दाने चुगना नहीं है। लेकिन दाने चुगना नहीं है, ये उनको बता देता है, समझा देता है, तो भी उन लोग कहते रहते हैं। बहुत अच्छी कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन वो आता है शिकारी, वो
जाल भी डालता है और इन लोग बोलते ही रहते हैं। और वो कहता है कि दाना खाना नहीं चाहिए होशियार पक्षी ने, तो भी वो दाना चुगने के लिए जाते सभी और बोलते रहते, उसमें फंस भी जाते हैं। किसमें? वो जाल में फंसते और वो जाला लेकर वो बहेलिए अपने कंधे पर डालकर उनको लेके भी जाता है, तो भी कंधे पर वो पक्षी जो है जाल में फंसने के बाद ही बोलते। बहेलिया आता है, जाल बिछाता है। तो क्या है इसका मतलब? अब वो पक्षियों के नहीं, वो तो पक्षी है, उनको तो कहते हैं पक्षी है वो। लेकिन हमें अगर हमने देखा है, तो अगर हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं और पंचशील का आचरण, पंचशील का अगर हम पाठ करते, कोई भी कार्यक्रम हो, कभी भी कोई कार्यक्रम हो, करो पाठ, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पंचशील दिया है, अगर हम उस पंचशील का पालन नहीं करते तो आप कितना भी बोलो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। हाँ, हमें ऐसा लगता होगा कि नहीं हमारा फायदा, हम बोलने से फायदा होगा, लेकिन नहीं। जो नहीं बोलता, जो नहीं बोलता है उसका जैसा कोई फायदा नहीं, तो उससे भी ज्यादा हमारा फायदा नहीं, क्योंकि वो तो समझता ही नहीं है, इसलिए बोलता नहीं है। लेकिन हम बोलने के बाद भी अगर हम उसके ऊपर क्यों बोलते, क्या करना है, तो देखना है हमें, क्या हम पंचशील का पालन करते हैं क्या? ऐसे ये गाथा है, पंचशील तब तक पालन नहीं करेंगे हम, इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि है। बुद्ध को मैं शरण इसलिए जाता हूँ, तो शरण का अर्थ है, शरण जाना का अर्थ ये था कि मैं इसलिए समर्पित होता हूँ कि मैं बुद्ध को समझ गया और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा करता हूँ? कि मैं जिस प्रकार बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, उस बुद्धत्व को मैं भी प्राप्त करने की प्रयत्न करूंगा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। ये उसका अर्थ होता है। और इसीलिए त्रिरत्न वंदना इसीलिए है, बुद्धं शरणं गच्छामि जब कहते, तो त्रिरत्न वंदना में बुद्ध क्या है, तो उनके गुण क्या है, तो हमने गुण देखे, जिसके 9 गुण देखे, भगवा है, अनंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण से युक्त है, हाँ, और क्या कहते हैं, सुगति को प्राप्त है, लोक विदु है, अनुत्तर है, पुरुष दम सारथी है, देव और मनुष्य के शासक है, शास्ता है। तो ये जो बातें है, ये इसमें बुद्ध क्या है, ये जो गुण है, 9 गुण है बुद्ध के। वैसे धम्म के 6 गुण है और संघ के 9 गुण है। इस प्रकार ये गुण हम, जो सदगुणों को हम देखा है, इसलिए देखा है कि हमें स्पष्टता आनी चाहिए कि इस प्रकार संघ ये 9 गुणों से परिपूर्ण होता है, उसके ऊपर चलता है, मैं भी उसके ऊपर चलूं, मैं भी ऐसा ही उन्हीं के समान बनूं, संघ का सदस्य बनूं, धम्म का आचरण करूं और बुद्धत्व प्राप्त करूं, बुद्ध बनूं। ये ये अगर हम उसमें करते तो हमें, तब हमें उसकी स्पष्टता जब तक नहीं आएगी तब तक हम बोल नहीं सकेंगे, जब तक हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं ना। और इसीलिए हमें स्पष्टता अगर नहीं है, तो हम कितनी भी बार बोले नत्थी में शरणं गय्यम, बुद्धो में शरणं वरम, तो हमें उसका फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि ये नत्थी में शरणं गय्यम कब दिया है? जो गुण गाने के बाद में, क्या, जो 9 गुण है बुद्ध के, उसके बाद कहते बुद्धं यावत् जीवितं शरणं गच्छामि। तब कहते कि मैं जन्म तक, आ जन्म तक, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं बुद्ध का क्या कहता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बुद्ध बनने का प्रयास करूंगा। और फिर उसके बाद, उसके बाद कहते नत्थी में शरणं गय्यम, ये श्रद्धा से निकले शब्द है, ध्यान देना। यहाँ आपकी जो बुद्ध के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है, और वो श्रद्धा के वश आप कहते कि नत्थी में शरणं गय्यम। जब कोई आपको, बुद्ध के समय में बुद्ध के पास कोई भी, बुद्ध जब इनके पास जाते हैं, तो बड़े बड़े क्या,
विद्वान हो या डाकू हो, साधु हो, जब उन्हें बुद्ध की जो बातें समझ में आ जाती थी तो वो अनायास कहता था, क्या कहता था? हे भगवान, मेरी आंखें ऐसी खुल गई कि जैसे उल्टा घड़ा सीधा कर दिया आपने, अंधेरे में उजाला कर दिया आपने, भटके हुए को रास्ता दिखा दिया। ये श्रद्धा से निकले हुए शब्द थे उनके, इतनी ओत पोत श्रद्धा से ये शब्द निकलते थे उनके। और तब वो कहते थे कि हे भगवान, मुझे आपका आजीवन शरण शरणागत, मैं आपका आजीवन भिक्षु बनना चाहता हूँ, या उपासक बनना चाहता हूँ, या उपासिका बनना चाहता हूँ। ये कब कहते थे? जब उन्हें समझ आ जाती थी, स्पष्टता आ जाती कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है। ऐसे नहीं है, बहुत खंकार लोग थे वो। अंगुलीमाल, अंगुलीमाल बहुत खूंखार था, डाकू था। लेकिन जब उसको समझ आ गया, हाथ से फेंक दिया उन्होंने शस्त्र और शरण गया, बोले धन्य हो भगवान, मेरी आंखें खुल गई है। हाँ? वैसा ही हम जब नत्थी में शरणम कहते हैं तो हमारे में ये हलचल होती है क्या? हम जब भी कहते हैं, वंदना कहते हैं, तो हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है क्या? वो देखना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमें यह समझना है कि हमें बुद्ध नहीं समझ में आया, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं चुप गया हूं, धम्म नहीं समझ में आया, संघ नहीं समझ में आया। संघ में क्या कहते हैं मालूम? आखिर के शब्द, आखिर के शब्द बड़े अच्छे हैं। क्या है? क्या कहते? आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणियो अंजलि करनियो अनुत्तरं पुण्यं खेतं। बहुत बड़ा शब्द है अनुत्तर। अनुत्तर शब्द की अभी तक इसकी महत्ता जो है, गरिमा है, गंभीरता है, ये खत्म नहीं हुई। भगवान शब्द की खत्म कर दिया लोगों ने, भगवान बना दिया उसको। तो भगवान के लिए दावादोल है, संभ्रम है, बोले कि नहीं बोले, क्योंकि भगवान भी अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन वो उनके हाथ में पड़ा, आलोचकों के हाथ में, और उसकी महत्ता जो है खत्म कर दी। लेकिन हमें मालूम है कि भगवान शब्द कितना बड़ा है, कितना प्यारा है, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन कंफ्यूजन है लोगों को कि बोले कि नहीं बोले। मैंने बहुत लोगों को सुना था कि ये भगवान शब्द बोलना ही नहीं चाहिए, अभी भी बोलते लोग। लेकिन अनुत्तर, अनुत्तर शब्द आज भी अपनी गरिमा बना के रखा है। क्यों? लेकिन उसको हम समझेंगे तब तो हमें संग समझ में आ जाएगा, तब तो हमें बुद्ध भी समझ में। बुद्ध में भी अनुत्तर शब्द आता है, अनुत्तरो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो, अनुत्तर उसमें भी शब्द है। तो उसकी जो गरिमा बनी है, वो हमने 2-3 बार आपको बताया, इसके बारे में बहुत ही अच्छा बताया। लेकिन हम उसकी स्पष्टता अभी भी आई है कि नहीं आई? पुण्य खेतन माने पुण्य क्षेत्र निर्माण करना, पुण्य खेतन, खेत माने क्षेत्र। हाँ, अनुत्तर शब्द ऐसा है, ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा पुण्य क्षेत्र निर्माण कर देता है, संघ के लिए पुण्य क्षेत्र निर्माण कर देता है। और तब तक एक भिक्षु जैसा भिक्षु जहां जाता है वहां पुण्य क्षेत्र निर्माण करता है। वहां के पशु पक्षी आसपास आते, बैठ जाते उनके पास में, लोग आ जाते हैं, ऐसा वातावरण लगता है कि उनका बात उनको साथ ना छोड़े। शिवली, शिवली नाम का एक भिक्षु हो गया, बहुत ही अच्छा। ऐसा कहते हैं कि शिवली जिधर जाता है उनको उनको कोई कमी नहीं पड़ती थी, लोग अपने आप ला कर देते थे। ये भी एक, देखिए कितनी बड़ी बात है कि जहां शिवली नाम के भिक्षु जाते थे, और ना से उनको देखकर ही लोग कुछ ना कुछ ला कर देते थे। तो उनके साथ जो भिक्षु लोग रहते थे कहे आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ जाते वहां सब कुछ मिल जाता है, खाने से लेकर सब कुछ। हाँ, ओढ़ने के लिए सभी कपड़े चिवर वगैरह सभी, हाँ, रहने के लिए अच्छा आसन वगैरह मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है? पुण्य क्षेत्र निर्माण कर देते कुछ लोग। पुण्य क्षेत्र का अर्थ होता है श्रेष्ठत्व, अनुत्तर, जिसका कोई उत्तर नहीं, अतुलनीय, कोई तुलना नहीं है, सर्वोत्तम। बहुत बड़ा शब्द है बुद्ध का। और वो अगर हमें समझ में आ जाता है
तभी तो हम बुद्ध की तरफ, धम्म की तरफ, संघ की तरफ जा सकते हैं। और तब जब हमारे मन से निकलता है, हृदय से निकलता है, नत्थी में शरणं गय्यम, और उसमें हमारी श्रद्धा रहती है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा रहती है, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा रहती है। तो इसीलिए यहाँ कहा है नत्थी में शरणं गय्यम, बुद्धो में, धम्मो में, संघो में शरणं वरम, एतेन सच्च वज्जन होतु ते जय मंगलम, और होतु में जय मंगलम, अर्थात तुम्हारा भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण। ये कब कहते, लेकिन बोलने से कल्याण नहीं होगा, यहाँ न, यहाँ नथी में बोलने से कल्याण नहीं होगा, तो यहाँ हमें आचरण करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और उसके बाद, प्रयास करने के बाद भी हमसे गलतियां हो सकती है, हो सकती है, लेकिन हमें स्पष्टता तो आ गई। और जब स्पष्टता आती तब हम कहते हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं हम, हमारी कबूली देते, कबूली, अर्थात हम कबूल करते हैं। क्या कबूल करते हैं? उत्तम मंगे न वंदे हम पाद पंसु वरुत्तम, बुद्धे यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तमम। क्या कहा है, बहुत जोरदार शब्द है ये। क्या कहते हैं? उत्तम मंगेन, मंगेन, अंगेन, उत्तम श्रेष्ठ अंगेन, उत्तम मंगेन, श्रेष्ठ अंग। किसका श्रेष्ठ अंग है? जो श्रेष्ठ अंग से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है श्रेष्ठ अंग से, सारे अंग से श्रेष्ठ है। उत्तम मंगेन, उत्तम है श्रेष्ठ अंगेन, उत्तम मंगेन, है ना, कहते ना, बुद्धन चया पाद पंसु वर उत्तम, पाद पंसु मने सभी, सभी मनुष्य में, पशुओं में, सभी में श्रेष्ठ है कौन? बुद्ध। ऐसे बुद्ध की मैं क्या कहता हूं, वंदन करता हूं, उनके सारे अंग की पूजा करता हूं, बुद्ध की पूजा करता हूं। और मैं मेरे अंग से, मैंने मेरे हाथ से, पैर से, हाँ, हृदय से, मैं मेरे 5 अंगों से पंचांग प्रणाम करता हूं। किसको? बुद्ध को। श्रेष्ठ ऐसे अंग से, और श्रेष्ठ अंग से मैं ऐसे बुद्ध की पूजा करता हूं, वंदन करता हूं। और क्यों, क्या कहते हैं वंदन करते हैं? क्योंकि बुद्ध ऐसे श्रेष्ठ है 9 गुणों से, धम्म ऐसा श्रेष्ठ है 6 गुणों से। 3 बार कहते हैं, उत्तम मंगे न वंदे हंग, धम्मं च संघं च। तो यहाँ क्या कहते, फिर हम उसके बाद की जो गाथा क्या कहते, बुद्धे यो खलितो दोषो, धम्मे यो खलितो दोषो, संघे यो खलितो दोषो। क्या होता है अर्थ इसका? खलितो दोषो, दोषो माने दोष, गलतियां, चूक, अकुशल। लेकिन खलितो माने कदाचित, यदा कदाचित। मैं अगर पंचशील का पालन करता हूं, मैं हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, तो झूठ नहीं बोलता, नशापान नहीं करता, इसके बावजूद भी चुगली चाड़ी नहीं करता, कठोर नहीं बोलता, और बकवास नहीं करता, और उसके बावजूद भी मैं लोभ नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और अज्ञानता में नहीं रहता, मिथ्या दृष्टि में नहीं रहता, और इसके बावजूद भी यदा कदाचित, क्या कहते, इसके बावजूद मैं इतने पंचशील का पालन करता हूं, दशशील का पालन करता हूं, इसके बावजूद भी अगर यदा कदाचित धोखे से, जाने अनजाने में, खचित मेरे से कोई गलती हो, मेरे से कोई अपराध हो, तो बुद्ध, धम्म, संघ मुझे माफ करे। यह अर्थ है उसका। क्या? बुद्धे यो खलितो यदा कदाचित, मुझसे कोई गलती हो, अपराध हो, पाप हो, अकुशल हो, जाने अनजाने में कोई गलती हो, तब बुद्ध मुझे माफ करे, धम्म मुझे माफ करे, संघ मुझे मेरे अपराधों को माफ करे। ये इसका अर्थ होता है। लेकिन ये कब कहता है?
नत्थी में शरणंगय्यं करने के बाद कहता है कि मुझे बुद्ध का धर्म समझ में आया, मैं पंचशील का पालन करता हूँ, और यदा कदाचित पंचशील पालन करते करते अगर मेरे से कोई गलती होती है, जाने अनजाने में अर्थात और जागृति में बेसावध रहकर अगर मुझसे कोई गलती होती है, तो मुझे बुद्ध माफ करे। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कबूली देना। हाँ, आप कबूली देने में बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इसको और आसानी से कर दिया आचार्य शांतिदेव ने। आचार्य शांतिदेव ने क्या कहा? आचार्य शांतिदेव ने सप्तांग पूजा लिखी, और सप्तांग पूजा में उसमें जो एक चौथा अंग है और पांचवा अंग है, ये दो अंग यहाँ की गवाही देता है। ये जो त्रिरत्न वंदना पाली है, ये पाली पूजा है, हम पाली पूजा करते हैं, और वो संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत में उन्होंने ग्रंथ लिखा है, और संस्कृत में उन्होंने कहा है, आचार्य शांतिदेव ने क्या कहा है? अज्ञान और मूढ़ता के अधीन होकर मैंने जितने पापों के ढेर रचे हैं, उन सब की दुख से घबराकर, क्या कहते, दुख से घबराकर नायकों के सामने हाथ जोड़ तथा बारंबार प्रणाम कर देशना करता हूं कि हे नायकों, मेरे अपराध को अपराध के रूप में ग्रहण करो। हे नायकों, मैं यह पाप फिर कभी न करूंगा। इसको कबूली, इसको कहते पाप देशना कहा है। अर्थात मैं यदा कदाचित, क्या कहते, हम इसमें उत्तम अंगे न वंदे हम कहते हैं। तो आचार्य शांति देव ने इसकी स्पष्टता और संस्कृत में बोधिचर्य अवतार में, हाँ, ये पूजा में ये चौथा अंग लिया है। शब्द उन्होंने अपने और सरल करके बताया। तो क्या कहते हैं यहाँ? अज्ञान और मूढ़ता के अधीन होकर मैं तो आचरण कर रहा हूं, लेकिन आचरण करते करते अज्ञानतावश और मूढ़ता के अधीन होकर, मूढ़ता ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको मूढ़ता शब्द सुना होगा, जिसको हम जड़ता भी कहते हैं, जड़ता, मूढ़ता, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। अज्ञानता के, क्या अज्ञान तो है ही है, लेकिन मूढ़ता किसको कहते हैं? मूढ़ता उसको कहते हैं कि मालूम है, मालूम होने के बाद भी गलती करते, उसको मूढ़ता कहते हैं। मालूम होने के बाद भी, अर्थात उनको मालूम है चोरी नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी मूढ़ता माने चोरी करता है। मालूम है चोरी नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी मूढ़ता, उसको मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ता, अज्ञानता तो है ही है, लेकिन मूर्ता हमें मालूम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखा रहता है सिगरेट के पैकेट पर, अगर सिगरेट पीते लोग उनको पूछना, उसमें लिखा रहता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, उसमें लिखा रहता है सिगरेट के पैकेट पर। उसके बाद भी, मालूम होने के बाद भी उसमें सिगरेट निकालते और पीते हैं। इसको मूढ़ता कहते हैं। शराब पीना मना है, मानते हैं, मालूम है शराब से नुकसान होता है, कहते हैं, हर किसी को मालूम है, इसके बावजूद भी शराब पीते हैं। मालूम है शराब पीना नुकसान होता है, उसके बाद भी उसको मूढ़ता कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं बुद्ध बोधिसत्व आचार्य शांति देव 7वीं सदी में हुए हैं। बहुत ही अच्छा उनका लिखन है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अज्ञान और मूढ़ता के अधीन होकर, अर्थात हम उनके गुलाम होकर, गुलाम है हम, अधीन हो जाते उनके, जबकि हमको मालूम है कि इसके पास में नहीं रहना चाहिए, फटकना नहीं चाहिए, लेकिन उसके गुलाम होकर मैंने जितने पापों के ढेर रचे हैं, अर्थात मैंने कितने सारे पाप किए हैं, मालूम है। क्योंकि है कि हमें बुद्ध मालूम नहीं था, स्पष्टता नहीं थी, संग मालूम नहीं था, स्पष्टता नहीं थी। संघ क्या है, स्पष्टता नहीं होता। संघ किसको कहते हैं ये अभी भी मालूम नहीं। हम किसी संगठन को संघ कह देते,
क्योंकि संघ की परिभाषा ही नहीं मालूम रहती, संघ क्या है। और हमने वंदना में देखा कितना अच्छा संघ होता है। तो ऐसी स्पष्टता जब हमें आ जाती, तब हम स्पष्टता के बाद जब हम कहते हैं कि जब तक मुझे स्पष्टता नहीं थी बुद्ध की, तब तक मैंने बहुत सारे ढेर लगाए पापों के। और उसके बाद कहते हैं कि इतने सारे पापों के ढेर रखे, क्या कहते हैं, अज्ञान और मूर्खता के अधीन होकर मैंने जितने पापों के ढेर रचे हैं, उन सब की दुख से घबरा कर नायकों के सामने हाथ जोड़, अब मैं हाथ जोड़कर मैं याचना करता हूँ, पाप देशना करता हूँ कि अभी तक मैंने जो किया किया, लेकिन अब नहीं करूंगा, अब ये अपराध नहीं करूंगा। तो हम जब पंचशील का पालन, पंचशील का जब हम गुणगान गाते, संगायन करते, नथि पानाति पाता वेरमणि कहते हैं हम, और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरे दिन बोल दे, फिर तीसरे दिन बोलते हैं। ऐसा ही तो होता ना, तोता को सिखा दो तो तोता जैसा बोलना शुरू कर देता है, वो पक्षी बोल देता है, तो उनको सिखाया जाता है वैसा। तो हमें भी अब सिखाया जाता है ऐसा ही बोलो। तो तोते में और हमारे कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि हम भी बोलते रहते, कल भी बोला, आज भी बोला। नहीं, हमने अगर बोलना है तो एक ही बोलो ना, पानाति पाता वेरमणि, चार शील को बाद में देख लेना। एक ही बोलो, अदिन्ना दाना वेरमणि, बाकी बाद में देखे जाना। आपके मन में पांचों में कोई शील अगर आता है, एक ही बोलो, लेकिन उसमें परिपूर्णता प्राप्त करो। और धीरे धीरे एक करेंगे तो हमारे अंदर वो पंचशील का पालन का करना एक गुण निर्माण हो जाएगा। और फिर हम जब भी कहेंगे तो फिर तोता रटंत नहीं कहेंगे। फिर वो बहेली का जाल वाला जो किस्सा है, बहुत अच्छी कहानी है वो। तो वो कहानी हमारे बोलने के लिए है, और वो बुद्ध के समय की कहानी है, जातक कथा की। बहेली आता है। तो ये हमारी जो स्पष्टता है, ये स्पष्टता हमें लानी पड़ेगी। और स्पष्टता लाने के बाद हम बोलते हैं, तब हम कहते हैं कि हे नायको, मैं यह अपराध फिर कभी न करूंगा। तो क्या कहते हैं, गलती करो बार बार, क्या कहते हैं, गलती करो 1000 बार, गलती करो 1000 बार, मगर एक ही गलती मत करो बार बार। है ना, गलतियां हो सकती है हमारे से, लेकिन अगर गलती हो गई तो उसको सुधारना है, और उसके लिए पाप देना है, उसके लिए हमें कबूली करना है कि अपराध जो मैंने किया है, अब ये कल वो मैंने करूंगा। तो इसीलिए अगर हमने बोला आज मेरे से हिंसा हुई, आज मेरे से कठोर वचन हुआ, आज मेरे से चुगली चाली हुई, मगर अब मैं ध्यान देता हूं, कल से मैं कठोर नहीं बोलूंगा, कल से मैं चुगली नहीं करूंगा। अगर ऐसा अगर हम लोग ठाम लेते हैं, तो भी हम सही मायने से उत्तम मंगे न वंद्य कह सकते हैं। और इसीलिए यहाँ दो प्रकार की बातें बताई बुद्ध ने। हाँ, बुद्ध तो उन्होंने अभिधम्म पिटक में बताया है। अभिधम्म पिटक बहुत बड़ा है, लेकिन आचार्य शांति देव ने हमें बताया पाप देशना के माध्यम से हमें कैसे पाप देशना करना है। और योगाचार में अगर देखा जाए तो और भी कहा गया है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे जो कुछ बातें हमें सीखना है, और यहाँ पाप देशना में क्या सीखना है। तो पहली बात है, उसको कहते हैं आत्मलज्जा, और दूसरी बात कहते हैं पर लज्जा। ये दो बातें हमें, ये ये बातों पर ध्यान देना है। लेकिन ये दो बातें कब निर्माण होगी हमारे में, उसको कहते हैं हम मानसिक विधायकता कहते हैं इसको। री और अपत्रपा। री का अर्थ होता है आत्मलज्जा, हमें आत्मलज्जा होना चाहिए, और हमें पर लज्जा होनी चाहिए। पर लज्जा और आत्मलज्जा, इसको कहा है, ये दो बातों के पहले हमें क्या आना पड़ेगा, श्रद्धा में आना पड़ेगा। और जब तक हमारे में श्रद्धा ही निर्माण नहीं होगी, तब तक हम ये आत्मलज्जा और परलज्जा कैसे समझेंगे। और इसीलिए हमें श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति मन में बिल्कुल कुछ शंका नहीं रहना चाहिए, विचिकित्सा में नहीं रहना चाहिए।
अगर हम शंका में हैं बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, तो फिर हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाएगी, और अंधश्रद्धा में हम पड़े रहते हैं। हमें देखना है कि जब भी हम त्रिशरण पंचशील कहते हैं, लेकिन हम अंधश्रद्धा में बहुत सारी बातें करते हैं, अनाशायस अनजाने में हम करते रहते हैं, तो हमारी श्रद्धा ही नहीं होती, और इसलिए हम समर्थन करते हैं मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या धारणाओं के अंतर्गत हम जीवन जीते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि कर्म कांड जिसको कहते हैं, सिलवत परामर्श कहते हैं, क्यों कहते हैं हम? क्योंकि उसके पीछे हम शंकित है, शंका है हमारे अंदर कि हमारा भला होगा कि नहीं होगा। अगर उस आबा बाबा के पास जाकर अगर हम, अगर उसको कुछ हम उनके पैर पड़ते तो हमें वो आशीर्वाद देगा, तो हमारे घर में भला होगा, ये हमारे मन में कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं आबा बाबा का। और जहां हमने समर्थन किया तो यहाँ अंदर श्रद्धा निर्माण हुई हमारी। या कभी हम कोई घर में मर जाता, किसी के कोई अगर मर गया, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? उसके शांति के लिए, आत्मा के शांति के लिए, कहीं ना कहीं हम आत्मा तो नहीं मानते कहते, लेकिन कहीं ना कहीं शांति भोज देते हैं, कहीं ना कहीं चिपका रहता है। और चिपका अगर है तो हम अंधश्रद्धा में है, और जब हम अंधश्रद्धा में है तो हम नत्थि में शरणं बोलते हैं, खाली ऊपर तौर से बोलते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये। तो हमें श्रद्धा अगर नहीं समझ में आ जाएगी, और इसलिए तो बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाओं में 8 प्रतिज्ञा ठोक ठोक कर दी है, बजा बजा कर दी है, बता बता कर दी है। बाबा साहब को मालूम था कि सदियों सदियों से ये जो उनके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, ये अंधश्रद्धा का, कर्म कांड का, तो यहां से अगर बाहर निकालने के लिए बाबा साहब ने हमें प्रतिज्ञा के रूप में दिया। हालांकि धम्म में है और धर्म है। हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कहते हैं ना, तो प्रतिज्ञा के रूप में उनको याद आएगा। लेकिन क्या हुआ, प्रतिज्ञा भी वही बोल देते हम लोग, और उसका पालन नहीं कर सकते। 8 प्रतिज्ञा है वो पहली वाली। अगर ये कचरा, ये अगर ब्रेन में बैठा हुआ कचरा है, जैसा सोने में बैठा हुआ कचरा दिखाई नहीं देता, ऐसा ये ब्रेन में बैठा हुआ कचरा है। कहीं ना कहीं हम पिंडदान, श्राद्ध पक्ष, कहीं ना कहीं झुक जाते हैं। कहीं ना कहीं दिवाली, कहीं ना कहीं होली, अभी आने वाली होली है, होली में देखिए लोग और कहेंगे हम लोग नहीं मनाते। मैं बहुत सारे लोग बौद्ध लोगों के घर में जाकर देखे, हाँ वो कुछ ना कुछ, थोड़ा सा रंग खेलेंगे, थोड़ा ना थोड़ा खाना बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पूजा करेंगे, और उन्हें पता ही नहीं क्यों करते हम, समर्थन करते हम। तो हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है बुद्ध के प्रति, अंधश्रद्धा है। और ये अंधश्रद्धा कारण हम, मैं इसलिए कहता हूँ, बार बार कभी कहता हूँ कि अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। अफसोस मुझे इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अफसोस मुझे इस बात का नहीं धर्म के नाम पर चंदा हो रहा है। अफसोस मुझे इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी धर्म के नाम पर कर्म कांड से गंदा हो रहा है। कर्म कांड से, पढ़े लिखे लोग ही कर्म कांड में पड़े हुए, पढ़े लिखे लोग जिन्हें समझ नहीं आज भी कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। उत्तम मंगेन वंदे हम आदर पंसुवर उत्तम, बुद्धे यो खलितो दोषो, अगर मुझे ये करते करते यदा कदाचित, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो, कोई अपराध हो, तो बुद्ध मुझे माफ करे। बुद्धे यो खलितो दोषो, बुद्धो क्षमतु उत्तम, क्षमतु मैंने क्षमा करना, बुद्ध मुझे क्षमा करेंगे। धम्मो खमतु तम्मम, धम्म मुझे क्षमा करेंगे। संगो खमतु, बोलते ना हम, तो संघ मुझे क्षमा करे। हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करते हैं, और बुद्ध मुझे माफ करे,
धर्म मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। ऐसा कब कहते? अगर मुझसे कोई गलती हो। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम वंदना लेते हैं, बुद्ध की स्पष्टता आती है, संघ की स्पष्टता आती है, धर्म की स्पष्टता आती है, तो निश्चित अगर हम आचरण करते समय अगर एक ही आचरण ले ले, कोई बात नहीं, तो हमें ध्यान में रखना है कि मुझसे यह अपराध हुआ, अब मैं यह अपराध नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये कर्मकांड नहीं करूंगा, मैं ये अंधश्रद्धा में नहीं जाऊंगा। एक ही मैं उपवास नहीं करूंगा, क्यों करता हूँ, किसके नाम से करता हूँ, किस लिए करता हूँ। तो एक एक अगर बात छोड़ते हैं तो सही मायने से हमारा ये संघ प्रयत्न वंदना सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और हम बुद्ध के प्रति श्रद्धावान निर्माण हो जाएंगे। और वो श्रद्धा नथी में शरण है। जब आप आज तक बोलते आए, लेकिन जब आप उसमें कार्य करेंगे, आचरण करेंगे, तब आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे उसमें अलग अलग एक रहस्य रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने सुना, आपके अंतर मन को प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। सबको मैत्रीपूर्ण जय हिंद। धन्यवाद।